हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कुछ डेली यूज वोकेबलरी वर्ड्स देखेंगे जो आपकी इंग्लिश को और भी बहुत अच्छा बनाएंगे या फिर आपकी इंग्लिश में चार चांद लगा सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है वाइन। वाइन वाइन का मतलब होता है रोना या शिकायत करना। रोना या शिकायत करना। She always whines about her workload. She always whines about her workload. वह हमेशा अपने काम के बोझ की ना शिकायत करती है। वह हमेशा अपने काम के बोझ की शिकायत करती है। स्क्रिबल स्क्रिबल का मतलब होता है जल्दी जल्दी या गड़बड़ करके लिखना, मतलब बहुत घसीट कर लिखना। दैट इज कॉल्ड स्क्रिबल। ही स्क्रिबल्ड अ नोट बिफोर लीविंग। उसने जाने से पहले एक नोट जल्दी से लिख दिया। स्करी स्करी मतलब दौड़कर भागना। आपने देखा होगा, चूहे होते हैं ना, एकदम दौड़कर भाग जाते हैं, या फिर डॉग्स होते हैं वो दौड़ के भाग जाते हैं, तो स्करी। लाइक द माउस स्करीड इनटू इट्स होल। चूहा भागकर अपने बिल में चला गया। स्नार्ड स्नार्ड का मतलब होता है गुर्राना। गुर्राना। द डॉग स्नार्ड एट द स्ट्रेंजर। द डॉग स्नार्ड एट द स्ट्रेंजर। कुत्ते ने अजनबी पर गुर्राया। ब्लिस ब्लिस का मतलब होता है परम आनंद। परम आनंद। लाइक शी फेल्ट ब्लिस ऑन हर वेडिंग डे। शी फेल्ट ब्लिस ऑन हर वेडिंग डे। उसे अपनी शादी के दिन परम आनंद की अनुभूति हुई। क्वॉकी क्वॉकी मतलब अजीब लेकिन दिलचस्प। ही हैज अ क्वॉकी सेंस ऑफ ह्यूमर। ही हैज अ क्वॉकी सेंस ऑफ ह्यूमर। उसकी हास्य शैली अजीब है लेकिन दिलचस्प है। बेफिल्ड बेफिल्ड का मतलब होता है हैरान या उलझन में, जब कुछ समझ में ना आए ना तो हम उसे बोलते हैं बेफिल्ड। Like I was baffled by the complex question. I was baffled by the complex question. मैं उस जटिल प्रश्न से हैरान था। रस्टी रस्टी का मतलब होता है जंग लगा हुआ, अभ्यास की कमी से कमजोर। जैसे कई बार जब हम प्रैक्टिस छोड़ देते हैं ना तो हमें चीजें याद नहीं रहती, तो हम कहते नहीं कि तुम्हारी बुद्धि पे जंग लग गया है क्या। अक्सर ऐसे हम वर्ड्स यूज करते हैं कि अरे उसकी बुद्धि पे तो जंग लगा हुआ है। वो कहते भी हैं कि अगर आप ज्यादा दिन तक किसी चीज का अभ्यास ना करें, प्रैक्टिस ना करें, तो हमारी अकल पे वैसे भी जंग लग जाता है। ठीक है, किसी भी चीज को आप देखिए, कोई चीज आप छोड़ दीजिए, उसे यूज मत करिए तो उस पर जंग लग जाता है। माई इंग्लिश इज अ बिट रस्टी। माई इंग्लिश इज अ बिट रस्टी। मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर हो गई है। मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर हो गई है। पाउट पाउट का मतलब होता है मुंह फुलाना। मुंह फुलाना। इसका मतलब होता है मुंह फुलाना, बट हम कई बार सेल्फी लेते हैं तो भी पाउट बनाते हैं जानबूझ के। लाइक शी पाउटेड व्हेन शी डिडंट गेट आइसक्रीम। शी पाउटेड व्हेन शी डिडंट गेट आइसक्रीम। जब उसे आइसक्रीम नहीं मिली तो उसने मुंह फुला लिया। ग्रिट ग्रिट का मतलब होता है साहस या दृढ़ संकल्प। साहस या दृढ़ संकल्प। शी शोड ग्रिट ड्यूरिंग द टफ कंपटीशन। उसने कठिन प्रतियोगिता में दृढ़ संकल्प दिखाया। ट्रिकलिंग ट्रिकलिंग का मतलब होता है टपकना या धीरे धीरे बहना। अब इसमें अगर आप देखें ना तो कुछ धीरे धीरे बह रहा है या धीरे धीरे टपक रही है चीजें। ठीक है। ट्रिकलिंग वाटर इज ट्रिकलिंग। वाटर वॉज ट्रिकलिंग फ्रॉम द पाइप। पाइप से पानी टपक रहा था। वाटर वॉज ट्रिकलिंग फ्रॉम द पाइप। पाइप से पानी टपक रहा था। हमें कहना है कि पानी ना पाइप से पानी टपक रहा है, तो यू कैन से वाटर इज ट्रिकलिंग फ्रॉम द पाइप। जोन्ड आउट जोन्ड आउट का मतलब होता है ध्यान खो बैठना। ध्यान खो बैठना। जैसे आई जोन्ड आउट ड्यूरिंग द लॉन्ग लेक्चर। मैं लंबे लेक्चर के दौरान ध्यान खो बैठा। मैं लंबे लेक्चर के दौरान ध्यान खो बैठा। स्क्वीक स्क्वीक का मतलब होता है चूचू की आवाज करना। आपने देखा होगा, इस तरह का एक टॉय होता है और अगर आप उसे दबाते हैं ना तो वो चूचू की आवाज करता है। कई बार हमारे दरवाजे होते हैं, अगर उसमें ऑयल की कमी हो जाए या किसी ले, तो जब आप उसे ओपन करते हैं ना तो उसमें चूचू की आवाज आती है ना, उसी वॉइस को हम बोलते हैं स्क्वीक। स्क्वीक। द शूज स्क्वीक ऑन द वेट फ्लोर। द शूज स्क्वीक ऑन द वेट फ्लोर। गीली जमीन पर जूते चूचू करते हैं। मोन मोन का मतलब होता है कराहना। दर्द में जब हम होते हैं ना, कराते हैं, तो मोन। शी मोन्ड इन पेन। वह दर्द में करा रहा था। शी मोन्ड इन पेन। वह दर्द में कराया, वो करा रहा था, तो शी वॉज मोर्निंग इन पेन। ग्रोन ग्रोन का मतलब होता है कराहना। देखो, मौन का मतलब भी होता है कराहना और ग्रोन का मतलब भी होता है कराहना। ठीक है। द ओल्ड मैन ग्रोन्ड वाइल स्टैंडिंग अप। द ओल्ड मैन ग्रोन्ड वाइल स्टैंडिंग अप। बूढ़ा आदमी उठते समय करा उठा। बूढ़ा आदमी उठते समय करा उठा। पर्क पर्क का मतलब होता है विशेष लाभ या उत्साह। है ना, विशेष लाभ या उत्साह।
जैसे वन पर्क ऑफ दिस जॉब इज फ्री मील। इस नौकरी का एक लाभ है कि मुफ्त भोजन, है ना, इस नौकरी का एक लाभ मुफ्त भोजन है। लर्किंग मतलब छिप कर रहना, लर्किंग मीन छिप कर रहना। A thief was lurking in the shadows. A thief was lurking in the shadows. एक चोर अंधेरे में छिपा हुआ था। ईयरी, ईयरी का मतलब होता है डरावना या अजीब। अक्सर आपने हॉरर मूवीज देखी होंगी, तो नीचे सबटाइटल जब आप देखते हैं ना, तो आप उसमें देखेंगे ईयरी साउंड। ईयरी साउंड मतलब डरावनी साउंड, या फिर एयरी एटमॉस्फेयर, ठीक है, एयरी एटमॉस्फेयर, डरावना वातावरण। The forest was quiet and eerie at night. The forest was quiet and eerie at night. जंगल रात में शांत और डरावना था। जंगल रात में शांत और डरावना था। हेजी, हेजी का मतलब होता है धुंधला। जब धुंध जैसी छाई होती, एज यू कैन सी इन दैट पिक्चर, ठीक है, हेजी, धुंधला। The mountains looked hazy from far. The mountains looked hazy from far. पहाड़ दूर से धुंधले दिख रहे थे। टैटर्ड, टैटर्ड का मतलब हुआ होता है फटा हुआ, फटा हुआ। ही वोर अ टैटर्ड शर्ट, ही वोर अ टैटर्ड शर्ट। उसने फटी हुई शर्ट पहनी थी, उसने फटी हुई शर्ट पहनी थी। टिंगल, टिंगल का मतलब होता है झुंझुनाहट होना। कई बार हमारे हाथों पैरों में जब हम थोड़ी ज्यादा देर के लिए बैठ जाते हैं ना, तो एकदम हाथ पर ऐसा लगता है कि झुंझुनी सी चढ़ गई हो। ठीक है, तो झुंझुनाहट, टिंगल। आई फेल्ट टिंगल इन माई फिंगर्स, मुझे अपनी उंगलियों में झुंझुनी महसूस हुई। फस, फस मतलब हंगामा या परेशानी, नखरे करना, ठीक है, क्रिएट अ फस, मेक अ फस। हंगामा करना, परेशानी खड़ी करना। डोंट मेक अ फस ओवर अ नथिंग। डोंट मेक अ फस ओवर नथिंग मतलब यूं ही हंगामा मत करो। डे ड्रीम, डे ड्रीम होता है कल्पना में खो जाना, ठीक है, दिन में दीवा स्वप्न हम जिसे कहते हैं, डे ड्रीम, कल्पना में खो जाना। शी ऑफन डे ड्रीम्स ड्यूरिंग क्लास, वह अक्सर क्लास में कल्पना में खो जाती है। विटी, विटी का मतलब होता है मजाकिया, चतुर और मजेदार। ही इज नोन फॉर हिज विटी रिमार्क्स, वह अपनी चतुर टिप्पणियों के लिए जाना जाता है। फेड, फेड का मतलब होता है फीका पड़ना, फीका पड़ना, जैसे जो हमारी शर्ट्स होती हैं या टी शर्ट्स होती हैं, हमारे कपड़े होते हैं, मतलब एकदम फीके पड़ जाते हैं, फेड हो जाते हैं, हम कहते हैं ना फेड हो गई ये शर्ट। द कलर ऑफ द कर्टेन हैव फेडेड, द कलर्स ऑफ द कर्टेन हैव फेडेड, पर्दे का रंग फीका पड़ गया है। हैसल, हैसल का मतलब होता है झंझट, ये परेशानी, झंझट भरी जिंदगी है होती है ना, तो हैसल हम बोलते हैं, हैसल। ट्रैवलिंग ड्यूरिंग हॉलीडेज इज अ हैसल, ट्रैवलिंग ड्यूरिंग हॉलीडेज इज अ हैसल, छुट्टियों में यात्रा करना झंझट भरा होता है। चीजी, बनावटी या घटिया। दैट मूवी हैड अ चीजी लव स्टोरी, उस फिल्म की प्रेम कहानी एकदम बनावटी थी। ग्रैब, ग्रैब मतलब होता है झपट लेना, किसी चीज को एकदम से झपट्टा मारते हैं ना, ग्रैब। ही ग्रैब द लास्ट पीस ऑफ द केक, उसने केक का आखिरी टुकड़ा झपट लिया। फ्ली, फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, भाग जाना। द थीफ फ्लेड फ्रॉम द स्पॉट, द थीफ फ्लेड फ्रॉम द स्पॉट, चोर मौके से भाग गया। फ्लैट हमने यहाँ पे क्यों लिखा है, फ्ली की सेकंड फॉर्म फ्लैट होती है ना, तो हम पास्ट की बात करें इसलिए हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज किया है। सूप, सूप का मतलब होता है झपट्टा मारना, झपट्टा मारना। एज यू कैन सी, ये चिड़िया जो है ना, देखो, फिश के ऊपर उसने झपट्टा मार के उसको कैच कर लिया, सूप। द ईगल सूप डाउन ऑन इट्स प्रे, चील ने अपने शिकार पर झपट्टा मारा। स्पार्क, स्पार्क मतलब चिंगारी या आरंभ करना, आरंभ करना को भी हम स्पार्क कहते हैं, चिंगारी को भी हम स्पार्क कहते हैं। लाइक हिज स्पीच स्पार्क्ड अ लॉट ऑफ इमोशन, उसकी स्पीच ने कई भावनाओं को जन्म दिया। अनवील, अनवील मतलब होता है पर्दा हटाना या खुलासा करना, अनवील। दे अनवील द न्यू प्रोडक्ट yesterday, दे अनवील द न्यू प्रोडक्ट yesterday, उन्होंने कल नए उत्पाद का अनावरण किया। हॉल्ट, हॉल्ट का मतलब होता है रुकना है या रोकना। द ट्रेन केम टू अ सडन हॉल्ट, ट्रेन अचानक रुक गई। सोर, सोर मतलब ऊंचाई पर पहुंचना है, तेजी से बढ़ना। Prices of petrol have soared. Prices of petrol have soared. पेट्रोल की कीमतें तेजी से बढ़ गईं। प्लमेट, प्लमेट का मतलब होता है तेजी से गिरना, सोर का मतलब होता है तेजी से बढ़ना, प्लमेट का मतलब होता है तेजी से गिरना, तेजी से गिरना। जैसे टेम्परेचर प्लमेट एट नाइट, टेम्परेचर प्लमेटेड एट नाइट, रात में तापमान तेजी से गिर गया। हाइक, हाइक मतलब वृद्धि, किसी चीज में वृद्धि होना। या फिर पैदल यात्रा, जब हम पैदल यात्रा करते हैं ना, हाइकिंग के लिए जाते हैं, उसे भी हम हाइक बोलते हैं। जैसे देयर वॉज अ सडन हाइक इन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स,
बिजली के बिलों में अचानक वृद्धि हुई। स्लैश, स्लैश का मतलब होता है काटना या बहुत कम करना, काटना या बहुत कम करना। दे स्लैश्ड द प्राइजेस ड्यूरिंग द सेल, उन्होंने सेल के दौरान कीमतों में भारी कटौती की। स्विंडल, स्विंडल का मतलब होता है धोखा देना। स्विंडल का मतलब होता है धोखा देना, और अगर हम इसमें स्विंडलर बोल दें, आर लगा दे, तो इट मीन्स धोखेबाज, ठग। ही स्विंडल्ड पीपल आउट ऑफ देयर मनी, उसने लोगों से पैसे ठग लिए। पीप, पीप का मतलब होता है झांकना, हम कहते हैं ना ताक झांक मत करो, डोंट पीप अराउंड, डोंट पीप, ताक झांक मत करो। द बॉय पीप्ड थ्रू द विंडो, लड़के ने खिड़की से झांका। सेशिएट, सेशिएट का मतलब होता है तृप्त करना, नाक तक ठूसना या पेट भर खिलाना। मतलब इसको आप ये कह सकते हो ना, जब भूख को मिटाना, तृप्ति पाना, जब हम एकदम है ना अपनी भूख को मिटा लेते हैं, उसे बोलते हैं सेशिएट, सेशिएट। जैसे द डिलीशियस मील सेशिएटेड आवर हंगर, स्वादिष्ट भोजन ने हमारी भूख तृप्त कर दी या मिटा दी। स्काउल मीन्स मुंह सिकोड़ना, गुस्से से घूरना। कई बार हमारी आदत होती है मुंह सिकोड़ लेते हैं हम, मुंह सिकोड़ना, स्काउल। शी स्काउल्ड एट द नॉइजी किड्स, उसने शोर मचाते बच्चों को गुस्से से घूरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।